यूजीसी कानून की मांग कर रहे दलितों का उजरा पैजामा, दिल्ली में सरेआम नंगा करके हुई पिटाई, वीडियो वायरल। दोस्तों, आज हम उस वीडियो को दिखाने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें उन दलितों की पैजामी उतार कर कूटा गया है जो दलित गिरी के नाम पर कांड कर रहे थे, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जी हां दोस्तों, किस दौर में जी रहे हैं हम? क्या यह लोकतंत्र है? क्या यह अधिकारों की लड़ाई है, या फिर यह अधिकारों के नाम पर किसी की बहन बेटियों की इज्जत उछालने का लाइसेंस है? दिल्ली के सड़कों पर कुछ युवक खड़े हैं, वो विरोध कर रहे हैं, मांग है यूजीसी के रोस्टेड सिस्टम की या एससी एसटी एक्ट के कड़े प्रावधानों की। लेकिन जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं तो जवाब में वो तर्क नहीं देते, वो बेटी मांगते हैं। वीडियो दिखाते हैं आपको दोस्तों, लेकिन आपने क्या सुना? वो बेटी मांगते हैं, बेटी। जी हां, आपने सही सुना। एक प्रदर्शनकारी खुलेआम कैमरे पर कहता है, स्वर्ण लोग अपनी बेटी का संबंध हमसे बनाने दें। बात खत्म। क्या औरत कोई सामान है जिसे आप समझौते यानी डील के लिए इस्तेमाल करेंगे? क्या बाबा साहब अंबेडकर ने यही सिखाया था जो जय भीम कर कर चिल्लाते रहते हो तुम लोग? और हद तो तब हो गई दोस्तों, हद तो तब हो गई, वीडियो में दिखाने जा रहा हूं आपको। हद तो तब हो गई, अब पत्रकार ने कहा ठीक है, हम तैयार है, शादी करेंगे। शादी करो। तो व्यक्ति अपनी बात से पलट गया और कहने लगा, नहीं साहब, कानून बनाओ कि स्वर्ण, ध्यान से सुनिएगा, कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय चाहिए मित्रों। कहने लगा, नहीं, कानून बनाओ कि स्वर्णों को दलित बेटी से शादी करना अनिवार्य हो। वीडियो देखिए पहले दोस्तों, वीडियो देखिए। बेटी का संबंध बना ले, जाति खत्म। कैसे बनेगा संबंध? तुम अपनी बेटी भेजो। कैसे बनेगा संबंध? कैसे बनेगा संबंध? तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। मुझे इससे कोई नहीं, सुनिए, मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इससे भी कोई, बोलिए कैमरा पे कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। मैं इस बात पे एग्री हूँ, मैं इस बात पे एग्री हूँ। तुम्हारा यही काम है। अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे भैया। भैया की हवा टाइट हो गई। अब मैं इस रोटी बेटी के नाते में एग्री हूँ, मैं रोटी बेटी के नाते में एग्री हूँ। बोलिए जाति प्रमाण पत्र को मैं जलाऊंगा, बोलिए मैं जाति प्रमाण पत्र को जलाऊंगा। जाति खत्म करना। एक कानून बनाइए कि हर ब्राह्मण को दलित से शादी करना जरूरी है। दोस्तों, आज मेरा खून खौल रहा है। आज हम एक्सपोज कर रहे हैं उस जहरीली मानसिकता को जो आरक्षण और कानून की आड़ में समाज की बेटियों को अपनी जागीर समझ रहे हैं। मैं और भी वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों, इसे अंत तक देखिए इस वीडियो को और तय कीजिए, क्या ऐसे लोग पर एनएसए यानी रासुका नहीं लगाना चाहिए? क्या ऐसे लोगों पर रासुका नहीं लगानी जानी चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में बताएं। इस व्यक्ति के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, यह सरेआम यह कह रहा है कि सारी समस्या की जड़ यह है, स्वर्ण अपनी बेटी नहीं देते, मतलब इसे नौकरी नहीं चाहिए, इसे शिक्षा नहीं चाहिए, इसे स्वर्णों की बेटी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, दूसरी वीडियो देखिए, दूसरी वीडियो देखिए दोस्तों, पहले देखिए फिर मैं आपको बता दूं। करवाइए, उसके लिए प्रावधान लेकर आइए। लेकिन यूजीसी में अगर आपने ये मान लिया कि सवर्ण, मैं पूछ रहा हूँ कौन यूजीसी करेगा? आप कभी सड़क पे उतरे हैं? यूजीसी करेगा। रोहित के मर्डर के खिलाफ यूजीसी करेगा सर। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप रोहित के खिलाफ सड़क पे उतरे थे? पायल तडवी के खिलाफ सड़क पे उतरे हैं? देखा आपने दोस्तों, रोहित वेमुला। अब ठहर जाइए और शेयर कीजिए दबाकर, क्योंकि अब मैं आपको वो पत्र पढ़कर सुनाने जा रहा हूं जो रोहित वेमुला ने अपने अंतिम समय में लिखा था। दोस्तों सुनिए उस लेटर को, कान खोलकर सुनिए और दलितों को भी पहुंचा दीजिए जो रोहित वेमुला के नाम पर दिल्ली में नंगा नाच कर रहे हैं। लिखा था रोहित ने, गुड मॉर्निंग, लिखा था गुड मॉर्निंग। जब आप यह पत्र पढ़ रहे होंगे तब तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा।
मैं इस पत्र को पढ़ रहा हूं तो एक गौर कीजिएगा अपने माइंड में दोस्तों। इस पत्र में जातिगत आरोप कहां लगे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देते रहिएगा। मैं शुरू करता हूं। लिखा था, गुड मॉर्निंग। जब आप पत्र पढ़ रहे होंगे तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मुझ पर नाराज ना हो। मुझे पता है कि आप सब में से कोई, माफ कीजिएगा, उसने लिखा था, पता है कि आप सब में से कई लोगों को मेरी फिक्र थी। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझसे प्यार किया। मुझे किसी से शिकायत नहीं है। आगे लिखते हैं रोहित वेमुला, समस्या हमेशा मुझ में ही रही। मैं अपनी आत्मा और देह के बीच की खाई को बढ़ते हुए महसूस करता रहा। मैं एक दानव बन गया हूं और बहुत क्रूर हो चला हूं। रोहित वेमुला आगे लिखते हैं, मेरा जन्म मेरे लिए एक घातक हादसा था। बचपन के अकेलेपन से मैं कभी उबर नहीं पाया। अकेलेपन से, बचपन के अकेलेपन से मैं कभी उबर नहीं पाया। इस दुनिया को, प्यार को, दर्द को, जिंदगी मौत को समझने में शायद मैं गलत था। रोहित वेमुला आगे लिखते हैं, जिंदगी कुछ लोगों के लिए अभिशाप है। मैं खाली हो गया हूं। अपने लिए भी बेपरवाह लोग मुझे कायर, स्वार्थी या मूर्ख कह सकते हैं। आगे लिखते हैं, जय भीम। साथ में लिखते हैं, मैं औपचारिकताएं भूल गया। मेरी खुदकुशी के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। किसी ने शब्दों, सुनिए, शब्दों, ध्यान से सुनिए। रोहित वेमुला लिखते हैं, किसी ने शब्दों या कर्म से मुझे उकसाया नहीं। यह मेरा फैसला है। मेरे दोस्तों और दुश्मनों को परेशान ना किया जाए। बस यही था पत्र में दोस्तों, बस यही था पत्र में। यह मानसिकता क्या दर्शाती है? अब जो 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 ये व्यक्ति रोहित वेमुला के लिए बोल रहा था, और यही नहीं, तमाम लोग जो रोहित वेमुला के लिए बोल रहे थे दोस्तों, वही क्या मानसिकता दर्शाती है? ये वही लव जिहाद वाली सोच का दूसरा रूप है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो लड़की देने की बात कर रहा था। ये रोहित वेमुला की कहानी तो मैंने सुना दी, स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कैसे राजनीति हो रही है। दूसरा रूप है लव जिहाद का, जहां लड़की को जीतने का मतलब दुश्मन को हराना समझा जाता है। इनके लिए नारी का सम्मान कोई मायने नहीं रखता। इनके लिए नारी सिर्फ एक ट्रॉफी जैसी है, जिसे हासिल करके समाज में अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। वर्चस्व दिखाना चाहते हैं दोस्तों। कमेंट्स बॉक्स में आप लिखते चलिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं उस पत्रकार की तारीफ करूंगा दोस्तों। ओ न्यूज करके समथिंग है उनका चैनल। उसने इस नफरती चिंटू की बोलती बंद करने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेला। जब युवक ने कहा बेटी दो, तो पत्रकार ने कहा ठीक है, हम तैयार हैं। अगर दो बालिग लोग, लड़का लड़की राजी हैं, तो स्वर्ण समाज को क्या दिक्कत है? कर लो शादी। कायदे से तो यहां बात खत्म हो जानी चाहिए थी। अगर यह व्यक्ति सच में एक तरह से कहें कि जो सामाजिक समरसता होती है वो चाहता, तो ये खुश होता, लेकिन नहीं। जैसे ही पत्रकार ने कहा हां, इसका एजेंडा फेल हो गया, बौखला गया और कहने लगा नहीं, मर्जी से नहीं, कानून बनाओ कि दलित की स्वर्णों को दलित से शादी करना अनिवार्य हो। समझे आप?
मतलब आप जबरदस्ती करना चाहते हैं, आप जबरदस्ती करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सरकार एक ऐसा कानून लाए जहां किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय लड़की को मजबूर किया जाए वो किसी आरक्षित वर्ग के लड़के से शादी करे, यानी शादी में भी आरक्षण। ये संविधान की बात करते हैं दोस्तों, ये संविधान की बात करते हैं, लेकिन बातें तो तालिबानी लग रही हैं। शादी प्रेम से होती है, एक्ट से नहीं। ये मांग ये साबित करता है कि इनके दिमाग में समानता नहीं बल्कि बदला रेवेंज की भावना है दोस्तों, रेवेंज की भावना है। और सुनिए, एक्ट के पुराने जो विरोध हो रहा था उसके लिए मैं बता देता हूं, और आते हैं उस मुद्दे पर जिसके लिए प्रदर्शन हो रहा था। ये लोग मांग कर रहे हैं कि SC/ST एक्ट और UGC के पुराने नियमों को बहाल किया जाए। वही नियम जहां आरोप लगते ही तुरंत गिरफ्तारी हो, नो इन्वेस्टिगेशन, आरोपी को अपनी सफाई देने का मौका ना मिले, यानी नो एंटीसिपेटरी बेल। और हां, अगर जांच के बाद आरोप झूठा निकले तो शिकायतकर्ता पर कोई कार्रवाई नहीं हो। जरा सोचिए, जिस कानून के झूठे आरोप पर सजा का प्रावधान नहीं है, उस कानून की बहाली के लिए ऐसे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जिनकी मानसिकता आप वीडियो में देख चुके हैं। आज यह व्यक्ति कैमरे पर बोल रहा है कि बेटी दो, वरना कल अगर ऐसे ही किसी व्यक्ति ने किसी शरीफ आदमी पर झूठा केस कर दिया तो उस आदमी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि कानून उसे सफाई देने का मौका ही नहीं देगा। यही डर है दोस्तों, यही डर है स्वर्ण और सामान्य वर्ग में कि कानून का इस्तेमाल न्याय के लिए कम और निजी खुन्नस या ब्लैकमेलिंग के लिए ज्यादा होगा। और यह वीडियो उस डर को सही साबित करता है, बिल्कुल सटीक साबित करता है। और जब मैं ये बात कर रहा हूं तो दोस्तों, मेरा सवाल उन तमाम नारीवादियों, फेमिनिस्ट जो बनते हैं अपने आप में, उनसे है कि कहां है वो गैंग जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती हैं? कहां है वो लोग जो हाथरस पर मोमबत्ती लेकर निकलते हैं? आज एक व्यक्ति सरेआम स्वर्ण महिला को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है। वो कह रहा है कि संबंध बनाने दो। क्या स्वर्ण महिला की कोई इज्जत नहीं है? अगर यही बात किसी स्वर्ण लड़के ने किसी दलित लड़की के लिए कही होती तो अब तक पूरा देश जल रहा होता। अब तक उस लड़के का घर गिरा दिया गया होता, भीड़ लग गई होती। अब तक उसे रेपिस्ट मेंटलिटी घोषित कर दिया जाता, लेकिन चूंकि गाली देने वाला विक्टिम कार्ड खेल कर आया और गाली खाने वाला स्वर्ण है, इसलिए सब चुप है। ये चुप्पी बताती है कि इस देश में नारी सम्मान भी अब जाति देख कर तय होता है, जाति देख कर तय होता है दोस्तों। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने तो साबित कर ही रखा है, इन लोगों ने साबित कर रखा है। जब इनके नेता कहते हैं बलात्कार हो तो मजे लेना चाहिए, तो राहुल गांधी चुप रहते हैं। ये एक मामला सिर्फ एक बयान नहीं है दोस्तों। आईपीसी की धारा 354 लज्जा भंग और 509 स्त्री का अपमान के तहत एक संगीन अपराध है। सार्वजनिक स्थान पर किसी समुदाय की महिला के बारे में ऐसे महिला तो छोड़िए, महिलाओं के बारे में ऐसे अपमानजनक बातें करना हेट स्पीच है कि नहीं है? लेकिन क्या दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया? क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि डर है कि अगर हाथ लगाया
तो ये लोग दलित उत्पीड़न का झंडा लेकर खड़े हो जाएंगे। यही वो इम्यूनिटी है, यही वो इम्यूनिटी है जिसका फायदा उठाकर ये लोग बेलगाम हो गए हैं। ये जानते हैं इनके पास एक कवच है, और एक ऐसा कवच SC/ST एक्ट, जिसे अगर इन्होंने चला दिया तो सामने वाला बिना जेल गए बचाया नहीं जा सकता। जेल तो जाना ही पड़ेगा। समझ रहे आप? शेयर कीजिए, अपने भी बात कमेंट्स में लिखिए दोस्तों। और सुनिए, मैं इन युवकों को कहना चाहता हूं, क्या आपने बाबा साहब को पढ़ा है? बाबा साहब ने कहा था जाति तोड़ने के लिए अंतर जातीय विवाह एक उपाय है, लेकिन उन्होंने कभी यही नहीं कहा कि शादी के लिए कानून बना दो या जबरदस्ती करो। उन्होंने सहमति और प्रेम की बात कही थी, और इन्होंने बाबा साहब की उस बात को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, पूरे देश का दलित भीम 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 करके चिल्ला रहा है। अरे भाई, आप लोग बाबा साहब के नाम पर कलंक हैं। आप समाज को जोड़ नहीं रहे, आप समाज में इतनी गहरी खाई खोद रहे हैं जिसे भरना मुश्किल हो रहा होगा। जब आप किसी की बेटी को हक समझकर मांगते हैं तो आप उसी जो कहते हैं ना मनुवाद, उसका दूसरा रूप बन जाते हैं जिसे आप गाली दे रहे हैं। उससे कहीं कठोर मनवाद छोड़िए, उससे कहीं कठोर। दोस्तों, समझ रहे हैं आप? ये वीडियो एक चेतावनी है, चेतावनी इस बात की कि अगर एक तरफा कानून यानी वन साइडेड लॉ की समीक्षा नहीं हुई, अगर झूठे केस करने वालों पर लगाम नहीं कसी गई, तो समाज में ऐसे विकृत के लोग पैदा होते रहेंगे। और हैं जो लोग यूजीसी कानून और SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के स्टे का विरोध कर रहे हैं ना, वो असल में मनमानी करने की आजादी मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई उनसे सवाल ना पूछे, चाहे वो कुछ भी करे, कुछ भी। अब दोस्तों, हम मांग करते हैं गृह मंत्रालय से जो वीडियो है इस पर देखकर जांच कर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। नारी चाहे स्वर्ण की हो या दलित की, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे बयानों पर पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए या नहीं? क्या अनिवार्य शादी की मांग करने वाले लोगों की मानसिक रूप से बीमार है कि नहीं है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और हां, इस वीडियो को शेयर करें ताकि इनका असली चेहरा बेनकाब हो जाए दोस्तों। और हमारे नंबर 9717458653 पर आर्थिक मदद भेजें, जिससे कि मैंने थंबनेल में लिखा था ना साहब कि इनकी पैजामा उतार कर कुटाई, तो पूरे मूड में था, मैंने कहा भाई करनी पड़ेगी। आप देख रहे थे दोस्तों ओनली न्यूज 24/7, मैं था सौरभ मिश्रा। बहुत बहुत